हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आज मुझे एक व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि मैम स्कैलोप टंग पे एक वीडियो बनाइए। सो आज का मेरा वीडियो है स्कैलोप टंग क्या होती है। आइए देखते हैं। सो जब आपके जबान के दोनों साइड में ऐसे इंडेंटेशन आने लगते हैं, मार्क्स आने लगते हैं, ऐसे कर्व, ऐसे ऐसे गोल 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 दबने लगती है आपकी टंग दांतों के अगेंस्ट, तो ये मार्क्स जनरेट होते हैं आपके टंग पे। ये मार्क्स निशान दिखते हैं, ऐसे डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। अगर आपके जबान में भी अगर ऐसे डिप्रेशन दिखते हैं तो आपको स्कैलोप टंग का प्रॉब्लम है। तो आइए डिटेल में देखते हैं आगे। तो ये स्कैलोप टंग होती है, ये रेयरली पेनफुल होती है। बहुत कम दर्द होता है इसमें। अगर होता है तो जनरली उसका रीजन जब आपके दांत जो है बार बार टंग के उस हिस्से पे लगते हैं, और अगर आपका दांत कोई अगर शार्प है और अगर वो चुभ रहा है तभी उस जगह पे आपके मुंह में दर्द होता है। ठीक है। सो ये स्कैलोप टंग क्यों होती है? तो इसका सबसे ज्यादा जो रीजन माना जाता है वो है आपकी जबान पे सूजन आना। अगर आपकी जबान नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है तब आपकी टंग जो है वो स्कैलोप्ड होने लगती है, उस पे मार्क्स आने लगते हैं आपके दांत के। सो ये सूजन जो है किस किस वजह से आ सकती है, आइए हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला तो जेनेटिक होता है। किसी किसी में आनुवंशिक ही आपकी जबान का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसे हम मैक्रोग्लॉसिया कहते हैं। सो एक जेनेटिक कंडीशन हो सकती है जिसमें डाउन सिंड्रोम, अपर्ट सिंड्रोम हो सकता है। देन हाइपोथायराइड जो होता है, जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन के लेवल जो है वो कम होने लगते हैं, उस केसेस में भी आपकी जो टंग है वो सूजने लगती है, और तब भी आपको ऐसे मार्क्स दिख सकते हैं अपने जबान पे। इसके बाद में एक कंडीशन होती है अमिलाइडोसिस। अमिलाइडोसिस यानी आपके शरीर में आपके ऑर्गन्स पे प्रोटीन का जमा होना। तो अगर ये टंग पे जमा हो रहा है तो आपकी टंग में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपकी टंग सूज सकती है। तो इस कंडीशन में भी आपको आपके टंग पे मार्क्स दिखेंगे। कुछ विटामिन डिफिशियंसी की वजह से भी होता है, जैसे विटामिन B12 है, फोलेट है, राइबोफ्लेविन है, जिंक। इस तरह की डिफिशियंसी में भी आपके टंग पे ऐसे मार्क्स दिखने लगते हैं, क्योंकि आपकी टंग इस कंडीशन में दांतों के अगेंस्ट रगड़ने लगती है, ऐसे ऐसे घसती है, जिसकी वजह से आपके जबान पे मार्क्स आने लगते हैं। इसके बाद में डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपके ऑर्गन्स में स्वेलिंग आने लगती है, तो आपकी जबान भी सूज सकती है। तो उस कंडीशन में भी आपके जबान इस तरीके की दिख सकती है। देन किसी किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी जब बढ़ जाती है तब भी हम अपनी जबान हमारे दांतों के अगेंस्ट घसते हैं, रगड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके जबान पे निशान आने लगते हैं। इसके बाद में कुछ पैराफंक्शनल हैबिट्स को भी एक रीजन माना जाता है, जैसे कि दांतों को बहुत जोर जोर से कतरना, घसना। उस कंडीशन में भी आपके जबान पे ऐसे मार्क्स आने लगते हैं, बिकॉज आपकी टंग जो है वो पुश करती है दांतों के अगेंस्ट। इसके बाद में हमने एक वीडियो लिया था TMJ का, जिसमें टेम्पोरोमैंडिबुलर जो डिसीज होता है, ये जो डिसीज होता है इसकी वजह से भी क्या होता है, जॉ पेन होता है, आपका मुंह बराबर बंद नहीं होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे आपके इस जॉइंट को पोजीशन पर लाने के लिए आपकी जबान जो है वो जबड़े को थोड़ा सा नीचे खींचती है नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए। सो जब ये कोशिश, इतनी मेहनत करती है जब जबान, तो वो टीथ के अगेंस्ट रगड़ती है आपके जबड़े को जगह पे लाने के लिए, तो तब भी आपके जबान पे इस तरीके के निशान दिख सकते हैं। इसके बाद में एक बीमारी होती है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में ये एक सिम्टम माना गया है, दांतों के निशान जबान पे दिखना। बिकॉज क्या होता है, जब स्लीप एपनिया में आप जब सोते हैं तो आपका जो एयरवे है, यानी सांस लेने का जो जगह है, वो ब्लॉक हो जाता है जबान की वजह से। सो आपको दिक्कत होती है सांस लेने में स्लीप एपनिया में। तो आप क्या करते हैं, आप नींद में अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अपने आप ही, आपको नहीं पता होता है, आप अपनी जबान को नीचे करने की कोशिश करते हैं ताकि मुंह खुले और आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। सो उस कंडीशन में भी आपको आपकी जबान पे मार्क्स दिख सकते हैं। तो ये स्लीप एपनिया का एक सिम्टम हो सकता है। सो अब ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं इसके?
तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया जेनेटिक्स है, तो अगर ये अनुवांशिक ही है तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता, तो फिर हमें सर्जरी करके जबान को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अंडरलाइन जो भी डिसीज है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। डिसीज तो पूरी तरह से जा नहीं सकती, बट आप कंडीशन को कंट्रोल में लाके आपकी जबान की सूजन कम कर सकते हैं, जैसे अमिलाडोसिस की ट्रीटमेंट, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट करके आप अपनी जबान का सूजन जो है वो कम कर सकते हैं। इसके बाद में डिहाइड्रेशन कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपकी जबान की सूजन जो है वो कम हो जाए। देन अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी डिसऑर्डर का आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से जाके। आपको मेडिकेशंस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, ये सब चीजें करके आप अपनी एंजाइटी कम कर सकते हैं, तो आपका जो ये कंडीशन भी अपने आप रिलैप्स हो जाती है। इसके बाद में आपकी जो कुछ हैबिट्स है, पैराफंक्शनल हैबिट, जैसे कि दांत कतरना या जबान को बार बार घसना, जिसे हम कहते हैं ब्रुक्सिज्म या फिर क्लेंचिंग ऑफ टीथ और टंग थ्रस्टिंग हैबिट, अगर ये सब चीजें हैबिट है तो अपने डेंटिस्ट से मिलिए। और इसमें हम क्या करते हैं, हम आपको कुछ डिवाइसेस देते हैं जो आपकी जबान को बार बार दांत से रगड़ने से बचाते हैं, तो ये कंडीशन रिलैप्स हो जाती है। इसके बाद में अगर टीएमडी प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको आपके डेंटिस्ट से, डॉक्टर से लेना चाहिए। देन अगर अंडरलाइंग डिफिशियंसी है जैसे कि विटामिन B12, देन जिंक, फोलेट, राइबोफ्लेविन, तो आपको मल्टीविटामिन का इंटेक करना चाहिए। होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, तो अगर आपको सूजन आ रही है तो आइडर आप नमक के पानी के गार्गल कर सकते हैं, मुंह में थोड़ी देर पकड़ के रख सकते हैं, ऐसा दिन में 7-8 बार कर सकते हैं आइडर, या फिर आप कोल्ड पैक भी कर सकते हैं, बर्फ रुमाल में लेके भी आप जबान के आजू बाजू लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्कैलोप टंग खुद में एक कॉम्प्लिकेशन नहीं लाती है, यानी ये बहुत जानलेवा नहीं होता है, बट अगर अंडरलाइन कोई डिसीज की वजह से ये है तो आपको वो डिसीज जानलेवा घातक हो सकता है। सो अंडरलाइन डिसीज पता करना बहुत जरूरी है और उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, जैसे कि स्लीप एपनिया हो गया, काफी घातक बीमारी है, अगर नींद में सांस नहीं आती है तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो इस तरीके की कंडीशंस जो है ये आपको ट्रीट करवानी चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास जाइए और आपके जबान में सूजन का कारण पता लगाइए और अंडरलाइन डिसीज को ट्रीट कीजिए, तो ये सूजन जो है अपने आप कम हो जाएगी। आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और जिन्होंने मुझे ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था, आपको भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आप में से भी किसी को आपके कुछ पसंदीदा टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी वीडियो लेके आने का। सो तब तक के ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।